आगे बढ़ाते हैं और हमारे पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारे साथ शशिकांत जी जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर हमने आरबीएल लिया हुआ है ये 630 के भाव में 630 के भाव, ठीक है। IRFC है ये 194 के हिसाब से। ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें रखना है, 2 साल 3 साल, इससे ज्यादा तो नहीं। तो क्या सलाह है आपकी? ठीक है, अमर जी आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ पे रेलवे स्टॉक्स देख के बताए आरवीएनएल पर इनकी खरीदारी है। यहाँ पर ये कुछ आरवीएनएल पे 26 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं 630 के भाव से। वहां से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी कुछ 15-17% नीचे की तरफ आ चुका है। दूसरी इनकी खरीदारी है आईआरएफसी पे 50 शेयरों की 194 के भाव से। करंटली स्टॉक 175 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पर भी इन्हें लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटली आप बताएं कि यहाँ पे रेलवे स्टॉक्स में क्या हाल नजर आ रहा है, साथ ही साथ अगर आपको स्टॉप लॉस दे सके तो वो भी दे दीजिए। जरूर। तो आरवीएनएल की मैं बात करूं तो देखिए, आरवीएनएल जो है ये सब बेसिकली की एग्जैक्ट मोनोपोली है, बट दे आर अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द रेलवे स्पेस। चाहे वो न्यू लाइन कन्वर्जन हो, चाहे वो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे वो मेजर ब्रिजेस हो, तो ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं और इस टाइप की जो एक्सपर्टीज इनकी है वो तो काफी मतलब इनको हेल्प करेगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो रेलवेज हो, पोर्ट्स हो, एयरवेज हो, there is going to be at least a 3 to 5x growth over the next 5 to 10 years. तो in that sense opportunity काफी है, बट जो मेजर चैलेंज आता है ऐसे कंपनीज में खास करके वो एग्जीक्यूशन का आता है, और ऑल्सो जो फंड मैनेजमेंट का आता है। मतलब हाउ दे आर एबल टू मैनेज देयर फंड्स, हाउ दे आर एबल टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स, बिकॉज वो एक चीज है। और यदि मैं कंपनी के रिजल्ट्स की बात करूं तो जो इनका जून का क्वार्टर रहा है उसमें वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट reduction in overall profitability in terms of sales जो है that is also down significantly for the June quarter as compared to the March quarter. हालांकि यदि मैं थोड़ा सा इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखूं तो सेल्स ग्रोथ है इसमें अराउंड 10 to 12% का। we've seen some sales growth. Profit growth has been more or less not on the higher side. यदि मैं इसे competitors के हिसाब से देखूं तो इसका यहाँ ये हाईली ओवर प्राइस उस सेंस में दिख रहा है यदि मैं ओवरऑल एवरेज ऑफ द इंडस्ट्री को लूं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो जरूर अच्छा रहा है। हालांकि इसमें जिस तरह की रैली हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में देखी है, चाहे वो आरबीएनएल हो, चाहे वो आईआरएफसी हो, तो वो सब में एक फिलहाल करेक्शन का मोड दिख रहा है। तो यदि वो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो ही कैन होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन। आइडियली यदि वो स्टॉप लॉस की बात करें तो देखिए 480 के नीचे का एक स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट है इसका। और आइडियली ये 540 550 के ऊपर चलता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड मूव, अदरवाइज ये कंसोलिडेशन में जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड और इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड हाउएवर इज